दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर IT सिस्टम में खराबी। मुख्तलिफ ममालिक में ऑनलाइन सर्विस में गैर मामूली रुकावट। बैंक्स, एयरपोर्ट्स और मीडिया आउटलेट्स पर काम शदीद मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड, बर्लिन एयरपोर्ट्स परवाजें मनसूख हो गईं। IT सिस्टम में खराबी के बायस अमरीकी एयरलाइंस ने भी परवाजें रोक दी। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो गया। नेदरलैंड्स में भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस मुतासिर। नैब टीम का बानी PTI और बुशरा BBC तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम 1 घंटे के करीब तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान से तोहफे में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात किए गए। सवालात गुज़िश्ता रोज़ की तफ्तीश के तसल्सल में पूछे गए। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुलजिमान का एहतिसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट साथ दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। एक शख्स को लाने के लिए आइन को रिराइट करने की कोशिश की गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले में PTI को वो कुछ दिया गया जो मांगा ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जिस शख्स को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है वो कौम का मुजरिम है। चंद अफराद पर मुश्तमिल टोले के फैसले से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अपील करती हूँ मुल्क को चलने दिया जाए। मरियम नवाज का हुकूमती मुद्दत पूरी करने का दावा। कहा, जिसने हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की उनसे आनी हाथों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत का आज से आगाज़ कर दिया। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज दोपहर ऐवान सदर में होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तें, PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एड हॉक जजेस की तकर्री के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सदर को कानूनी ब्रीफिंग से मुतल्लिक अमूर का भी जायज़ा लिया गया। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए PTI की तैयारियां तेज़। 38 आज़ाद अरकान की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराए। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा कराए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मुअख्खर करने की तजवीज़ दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। इबहाम दूर करने के लिए इन चैम्बर रजू या तफसीली फैसले का इंतज़ार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की हतमी मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एड हॉक बुनियादों पर तकर्री। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एड हॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एड हॉक जजेस की तकर्री से तासुर जाता है। ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। उमर अयूब ने एड हॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में 4 वज़ीर आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला अपने अपने सूबों से मुतल्लिक मामलात इजलास में रखेंगे। वज़ीर आला के पी अपने सूबे से मुतल्लिक वाजिबात और दीगर मराद पर बात करेंगे। इजलास में सूबों और वफाक के अहम मनसूबों की भी मंजूरी दी जाएगी।
सूबों को पन बिजली की खालिस मुनाफे की रकूम बारे अहम फैसला होगा। LNG दरामद और बिजली की पैदावार से मुतल्लिक भी इजलास में फैसला होगा। CCI की माली साल की रिपोर्ट की मंजूरी दी जाएगी। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी की गुफ्तगू कहा, बिजली के रेट बढ़ने से बिजली के इस्तेमाल में कमी आई है। 35 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का सालाना खसारा 550 से 600 अरब रुपए है। विफाकी वज़ीर ने जनवरी तक बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी का दावा भी कर दिया। महंगाई की तूफानी इनिंग्स जारी, अशिया खुरनोश समेत हर चीज़ आम शहरी की पहुंच से दूर। दाल, सब्जी, गोश्त की कीमतें दुगनी हो गईं। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी सातवें आसमान पर। 3 माह में सीमेंट, रेत और सरिया समेत हर चीज़ महंगी हो गई। माहिर मैशियात ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी करार दे दिया। कहा, IMF से छुटकारे के लिए सरमायाकारी में इजाफा अहम ज़रूरत है।